हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। आज हम जो मोर्फोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए फ्लूवियल साइकिल को देखेंगे। ओके, प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें, ठीक है। फ्लूवियल साइकिल क्या किसको रेफर करता है? फ्लूवियल रेफर्स टू द टर्म्स वर्क ऑफ द रिवर इन लैंडस्केप डेवलपमेंट इंक्लूड्स ओवरलैंड फ्लो, जिसको हम सीड फ्लो भी कहते हैं, और स्ट्रीम फ्लो। सीड फ्लो क्या होते हैं? जब वाटर जो सरफेस पे फ्लो करते हैं, और स्ट्रीम फ्लो जब वो से उनके एक ड्रेनेज पैटर्न होता है। मैकेनिक्स ऑफ फ्लूवियल इरोजन, मैकेनिज्म क्या होता है फ्लूवियल इरोजन का? रेन वाटर फॉलिंग अंडर surface is removed by the infiltration into the soil or rock by seed flow over the surface and or by flow through a system of rails, gullies and finally river channel और stream flow। ये क्या होता है ना कि जब रेन वाटर अर्थ सरफेस पे फॉल करती है तो ये क्या करती है, या तो वाटर जो होता है इनफिल्ट्रेट होकर ग्राउंड वाटर में जाता है। हमें पता है कि ग्राउंड वाटर का जो रिचार्ज का मेन सोर्स क्या होता है? रेन वाटर सिस्टम होता है। तो कुछ वाटर जो है वो रेन वाटर के ये ग्राउंड वाटर में परकोलेट होकर चली जाती है, और कुछ सरफेस पे फ्लो करते हैं। जो सरफेस पे फ्लो करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस पे फ्लो करेंगे तो वो वहाँ के जो सॉइल होगी उसको इरोड करेंगे, तो उसको सीट इरोजन बोलते हैं, हम सीट फ्लो कहते हैं, ठीक है। ओवर द सरफेस एंड और बाय फ्लो थ्रू अ सिस्टम ऑफ रेल्स, और जब ये रेल्स के थ्रू, गलीज के थ्रू फॉर्मेशन इनका फ्लो होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रीम फ्लो कहते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सीट फ्लो क्या होता है। मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द लैंड व्हेन इट इज नॉट कन्फाइंड टू डिस्टिंक्टिव चैनल। और सीट फ्लो में क्या होता है ना कि उनका कोई डिस्टिंक्टिव चैनल नहीं होता है, कोई अलग से चैनल पैटर्न नहीं होता है, वो सरफेस पे फ्लो करते हैं। ओके, रिस्पॉन्सिबल फॉर मच ऑफ द इरोजन बिफोर स्ट्रीम अटेन आइडेंटिटी लोअर डाउन द स्लोप। और ये बहुत ज़्यादा इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब तक ये इनकी एक आइडेंटिटी, इनका एक पैटर्न सीड फ्लो नहीं हो जाता है, तब तक ये बहुत ज़्यादा इरोडेड होते हैं। ओके, स्प्लैश इरोजन ये भी एक टाइप का क्या होता है? सीड फ्लो होता है। और ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? ये हमें एरिड और सेमी एरिड रीजन में देखने को मिलता है। एरिड और सेमी एरिड रीजन में क्या होता है ना कि वहाँ की जो सॉइल होती है वो लूजेंड होती है। लूजेंड क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे वेजिटेशन नहीं होता। और हमने पढ़ा था कि वेजिटेशन बहुत बड़ा रोल करता है किसमें? सॉइल को बाइंड रखने में, ठीक है, इरोजन से बचाने में। तो जब वहाँ पे एरिड और सेमी एरिड रीजन में अगर वहाँ पे वेजिटेशन ही नहीं है तो वहाँ की जो सॉइल है वो लूज होंगे। जब वो लूजेंड होंगे तो उनका इरोजन कैपेबिलिटी ज़्यादा होगा। जब भी वाटर वहाँ पे पड़ेगा, जब भी वहाँ पे रेनफॉल होगा, और जो एरिड और सेमी एरिड रीजन का जो रेनफॉल होता है ना वो टॉरेंशियल होता है, ठीक है। तो ये और ज़्यादा इरोजन को प्रमोट करता है। देखते हैं जैसे ये सीड फ्लो ये सरफेस पे फ्लो करते हैं, और रील्स और गलीज जिसको हम स्ट्रीम फ्लो भी कहते हैं। रील्स फिर वो गलीज में कन्वर्ट होते हैं, फिर वो रेवाइंस में कन्वर्ट होते हैं, और फाइनली एक वी शेप्ड चैनल को फॉर्मेशन करता है। As the water flows further down the slope, there will be concentration of flow in a number of tiny, superficial and ill-defined channel called। जैसे ही रिवर्स जो होता है ना, वाटर फ्लो जो एक स्लोप के डाउन में फ्लो करता है, तो क्या होता है? तो वो छोटे छोटे बहुत सारे रील्स के रूप में फ्लो करता है, ठीक है। और ये वही रील्स बढ़ते 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 किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वी शेप्ड वैली में ड्यूरिंग हाई इंटेंसिटी। और ये कब बढ़ते हैं? जब हाई इंटेंसिटी और जो इरोजन है वो कंटिन्यूस है। हम इसका फिगर हम देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो इरोजन है वो डायरेक्ट सरफेस पे हो रहा है, सीड फ्लो। तो इसलिए कहा जाता है जो सीड फ्लो होती है वो हाईली इरोडेड होती है। ओके, हाईली इरोड होती है। तो इरोजन जब ज़्यादा होता है कहाँ पे, किस में? सीड फ्लो में इरोजन ज़्यादा होता है। उसके बाद रील्स इरोजन में हम देख रहे हैं कि ये आप सभी ने देखा होगा, मेनली ये खेतों में देखने को मिलता है कि ये छोटे छोटे रील्स में जो वाटर फ्लो होता है, और जब यही कंटिन्यूस हो और बहुत ज़्यादा हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? फिर ये गलीज और रिवाइंस में कन्वर्ट हो जाता है, और फाइनली एक वी शेप्ड चैनल का वैली का फॉर्मेशन करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रीम फ्लो। स्ट्रीम फ्लो को लीनियर फ्लो भी कहते हैं। सीड फ्लो ओवर द टाइम कन्वर्टेड इनटू स्ट्रीम फ्लो। और जो ये सीड फ्लो होता है ना ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये स्ट्रीम फ्लो में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लीनियर, दैट इज रील और गली सिस्टम डेवलप्स इनटू ए फुल फ्लेज ड्रेनेज पैटर्न। फुल फ्लो भी इंक्लूड्स बोथ सीड फ्लो और चैनलाइज्ड फ्लो। ओके, अब हम देख लेते हैं ड्रेनेज पैटर्न।
refers to how a river system develop over a period of time with respect to its underlying strata. जो ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, तो ये चैनलाइज्ड वाटर फ्लो, तो ये कैसे कैसे स्ट्राटा में फ्लो करता है. ओके, इनका क्या स्ट्राटा होता है ओवर ए पीरियड के टाइम. तो ये मेनली दो टाइप का होता है, सीक्वेंट और इनसीक्वेंट. तो सीक्वेंट में क्या होता है ना कि वेयर फ्लो ऑफ वाटर कन्फर्म्स टू द अंडरलाइंग स्ट्राटा. जैसे कि ये स्लोप है, तो यहाँ से जो कोई रिवर फ्लो कर रही है वो इस स्लोप को फॉलो कर रही है. ठीक है, तो हम उसको किस पैटर्न, उसको किस टाइप का रिवर कहते हैं, उसको हम सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं. नेक्स्ट है इनसीक्वेंट, लैक ऑफ कन्फर्मिटी विद द अंडरलाइंग स्ट्राटा. और इनसीक्वेंट सिस्टम किसको कहते हैं, जब वो स्ट्राटा को फॉलो नहीं करते. दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप के होते हैं, एंटीसीडेंट और सुपरइम्पोज्ड. एंटीसीडेंट रिवर किसको कहते हैं, एंटीसीडेंट रिवर हैज एग्जिस्टेड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन दैट इज पार्ट ऑफ रिवर एंड द सराउंडिंग एरिया गेट्स अपलिफ्टेड एंड रिवर स्टिक्स टू इट्स ओरिजिनल शेप्स एंड कट द gorges, cut the mountain system, uplifted position and forms gorges. और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें कहाँ देखने को मिलता है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारी जो हिमालयन सिस्टम है और जो हमारी एंटीसीडेंट रिवर है वहाँ पे. जो हमारे जो हिमालय सिस्टम है ना, तो जो मेन हिमालय के पहले जो रिवर्स थी, जैसे कि इंडस, सतलज, काली, गंडक, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, ओके, तो इनका हमें पता है कि ये इधर मेन हिमालय के को कट करते हुए इंडिया में आती है. ठीक है, इंडिया और अदर कंट्रीज में जाती है. तो यहाँ पे क्या होता है ना, एंटीसीडेंट रिवर बिल्ली क्या होता है कि ये एक माउंटेन सिस्टम है. तो माउंटेन सिस्टम हमने पढ़ा था कि ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो होता है. और मान लीजिए रिवर पहले से इधर से ऐसे फ्लो कर रही है और माउंटेन यहाँ पे अपलिफ्ट होना स्टार्ट हो, तो ये इस माउंटेन को धीरे धीरे कट करके अपना रास्ता बना लेते हैं. तो मतलब ये माउंटेन का जो स्लोप है, ये इसको फॉलो ना करके अपने प्रीवियस जो उनका जो रास्ता था, उनका प्रीवियस कोर्स था, उसको फॉलो करती हैं. ओके, और गॉर्जेस का. और हमारे इंडिया में 6 एंटीसीडेंट रिवर है हिमालयन सिस्टम के. कौन कौन से, इंडस, सतलज, कोसी, काली गंडक, घाघरा एंड ब्रह्मपुत्र. ठीक है, और भी गंगा और यमुना भी एंटीसीडेंट रिवर है. अब गंगा और यमुना तो हमें कैसे बोलेंगे कि ये भी एंटीसीडेंट रिवर है. ये एंटीसीडेंट रिवर है किससे, मिडिल हिमालय और शिवालिक का. हमें पता है कि जो हमारा जो हिमालयन सिस्टम है वो क्या है, पहले ट्रांस हिमालय है, उसके बाद टेथिस हिमालय है, उसके बाद मेन हिमालय है, उसके बाद मिडिल हिमालय है एंड फिर शिवालिक है. तो ये क्या करती है, ये जो गंगा और यमुना है वो कहाँ से रिलीज होते हैं, वो कहाँ से उनका ओरिजिन, इनका ओरिजिन मेन हिमालय में है. तो जब ये मेन हिमालय में है तो ये किसके एंटीसीडेंट हुई, ये एंटीसीडेंट होती है मिडिल हिमालय और शिवालिक के. फ्रेंड्स, इसको ना आप याद रखना, ये बहुत ही हाईली इम्पॉर्टेंट है. किसके लिए, यूपीएससी प्री और बीपीएससी प्री के लिए. ओके, नेक्स्ट देखते हैं सुपरइम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम. सुपरइम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, सुपरइम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम होता है जब कोई भी रिवर कहीं से फ्लो करती है, तो मान लीजिए ये पहले सॉफ्टवेयर रॉक से फ्लो करती है. जैसे कि हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो ऊपर वाला स्ट्राटा है वो सॉफ्टवेयर रॉक का बना हुआ था और नीचे वाला इग्नियस रॉक का. तो सेडिमेंट्री रॉक हमें पता है कि वो सॉफ्ट रॉक, उसकी इरोजन कैपेसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू व्हाट, इन कंपैरिजन टू इग्नियस रॉक. तो जब इसकी इरोजन कैपेसिटी, तो इसकी तो इरोजन जल्दी हो जाएगी, इरोजन जल्दी हो जाएगी, तो ये जो रिवर है वो कहाँ से फिर फ्लो करे. तो जब इरोजन के बाद भी जो रिवर होती है वो इग्नियस रॉक के ऊपर से फ्लो करती है. ठीक है, तो और अपने पहले जो उनका जो स्लोप है, इनिशियल स्लोप, उसको वो मेंटेन करती है, तो उसको सुपरइम्पोज्ड रिवर कहते हैं. ठीक है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें कहाँ देखने को मिलता है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, सुवर्ण रेखा में. ठीक है, जो झारखंड की एक फेमस रिवर है. ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, ये एरियल व्यू है ड्रेनेज सिस्टम का. कि मतलब अगर कोई भी रिवर है तो हम उसको एरियल व्यू, उसका वो कैसे फ्लो करती है, उनकी ट्रिब्यूटरीज उनसे कैसे मिलती है, ये सारी चीज़ें बताती है क्या, ड्रेनेज सिस्टम. रिफ्लेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ बेसल, मतलब वो कैसे स्ट्रक्चर से फ्लो करते हैं, उनका बेसल सिस्टम क्या है, उनकी रेजिस्टिविटी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, क्रैक्स क्या है, जॉइंट्स, टेक्टोनिक इरेगुलरिटीज. ओके,
तो हम इसको डिटेल में देखते हैं। डेंड्रिटिक और पिनेट। डेंड्रिटिक और पिनेट क्या होते हैं ना, कहीं पे भी डेंड्रोलॉजी और डेंड्रिटिक सिस्टम आएगा तो आप समझना कि ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ओके, तो डेंड्रिटिक पैटर्न क्या होता है, इरेगुलर ट्री ब्रांच शेप, इसको हम पिनेट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि मान जाइए कोई रिवर फ्लो करी, तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती है ना, ये ऐसे ब्रांच में आके मिलती है। ठीक, तो ये ऊपर से देखने, इसकी जो एरियल व्यू है वो कैसे दिखती है, ये डेंड्रिटिक मतलब पेड़ लाइक स्ट्रक्चर इनका दिखता है, ट्रीज लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, इट फॉर्म्स व्हेन अंडरलाइंग स्ट्रैटास रेजिस्टेंस इज इक्वल। और ये कब फॉर्म होता है, इनका फॉर्मेशन तब होता है जब अंडरलाइंग जो रॉक का स्ट्रक्चर है, उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो सेम हो। और ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, ये हमें इंडस, गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर सिस्टम में देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ट्रेलिस। ट्रेलिस व्हेन देयर इज रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज जॉइंट ऑलमोस्ट एट राइट एंगल। ट्रेलिस रिवर सिस्टम वो होता है ना ड्रेनेज पैटर्न जहाँ पे जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो राइट एंगल पे मिलती, जैसे हम पिक्चर में देख रहे हैं कि ये रिवर फ्लो कर रही है और ये जो इनकी ट्रिब्यूटरीज इनसे यहाँ आके मिल रही है। ठीक है, जो कि मेनली राइट एंगल, जैसे कि ये एक रिवर चैनल है और ये इनकी ट्रिब्यूटरीज ऐसे राइट एंगल पे के मिल रही है। और इसका एग्जांपल क्या है, सीन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इन वेयर, इन फ्रांस। फ्रांस में सीन रिवर फ्लो करती है। पिक्स ऑफ फोल्ड माउंटेन, जैसे यहाँ से फोल्ड माउंटेन के पिक्स से ये रिलीज है, तो ये जो इनकी ट्रिब्यूटरी है। रेक्टेंगुलर रिजल्ट ऑफ रिफ्ट वैली। रेक्टेंगुलर ना मोर और लेस सेम होते हैं किसके, ट्रेलिस के। यहाँ पर भी वो जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो मोर और लेस 90 डिग्री पे ही मीट करती हैं। ठीक है, राइट एंगल पे ही। और ये हमें यहाँ इंडिया के जो सिस्टम है, इंडिया का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो कहाँ पे, इंडिया के किस ड्रेनेज पैटर्न में देखने को मिलता है, नर्मदा और तापी का जो रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे हमें रेक्टेंगुलर ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है। ओके, पैरेलल फीचर ऑफ दोज एरिया वेयर माउंटेन्स आर प्रेजेंट वेरी नियर टू सी एंड पैरेलल टू इट। ये हमारे इसका ये जो है ना, ये मेनली कहाँ पे देखने को मिलता है, ये मेनली जब यहाँ पे कोई सी हो और जो यहाँ का जो माउंटेन सिस्टम है और यहाँ जो रिवर फ्लो कर रही है वो एक दूसरे के पैरेलल हो। ठीक है, तो ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कहाँ पे मिलता है, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। उनका फ्लो ऐसे होता है और वो सी के भी पैरेलल होता है, जो रॉक स्ट्रक्चर होता है। रेडियल फाउंड इन हिल्स और डोम्स। रेडियल पैटर्न क्या होता है ना कि मान लीजिए ये डोम्स है, ठीक, और जो रिवर है वो सारे डायरेक्शन में कर रही है। ठीक है, तो इसको हम रेडियल पैटर्न कहते हैं। ऑल्सो नोन एज सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज सिस्टम। इसको सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज सिस्टम भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि सेंट्रीफ्यूगल का आपने पढ़ा होगा सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पे लगता है, सेंट्रीपिटल केंद्र सेंटर के साइड लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो वैसे ही ये सेंटर से रिवर जो है वो दूर जा रही है। ओके, और इसका एग्जांपल है अमरकंटक प्लेटू और गिरनार हिल्स ऑफ गुजरात। ओके, एनुलर ना क्या होता है ना कि ये फाइनल स्टेज होता है किसका, ये फाइनल होता है रेडियल ड्रेनेज सिस्टम का। बट हेयर ट्रिब्यूटरीज ऑल्सो ज्वाइन, जैसे कि यहाँ से एक डोम से यहाँ पे निकल रहे हैं। ठीक है, और इनकी जो क्या है, इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी इनसे मिल रही है। तो फाइनली क्या हो जाता है ना, फाइनली इनकी जो ट्रिब्यूटरीज जब इनसे मिलती है, ये ट्रिब्यूटरीज और इसकी ट्रिब्यूटरीज दोनों एक दूसरे से मिल जाती है तो ये एनुलर शेप का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इट इज द लेटर स्टेज ऑफ व्हाट, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। सेंट्रीपिटल, सेवरल रिवर सिस्टम मूविंग टुवर्ड्स पर्टिकुलर पॉइंट। सेंट्रीफ्यूगल का अपोजिट, यहाँ पे जो सेवरल ड्रेनेज सिस्टम है वो एक पॉइंट पे आते हैं और इसको हम इंटीरियर ड्रेनेज भी कहते हैं। फाउंड इन, इसका एग्जांपल हमें कहाँ पे देखना, माउंटेनस डेजर्ट में। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ लद्दाख, तिब्बतन प्लेट्यू के पास। ठीक है, वर्क्स ऑफ द रिवर, इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे कि हम इस फोटो में देख रहे हैं कि ये
फ्लो कर रही है और ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इसको हम डेंड्रेटिक पैटर्न कहते हैं। ट्रिलीज में क्या होता है कि वो 90 डिग्री पर राइट एंगल पे आके जो ट्रिब्यूटरीज है वो मीट कर रही हैं। ओके, जो रेक्टेंगुलर होता है उसमें भी यही पैटर्न होते हैं, पर यहाँ पे जो ये होता है रिवर सिस्टम होता है वो रेक्टेंगल होता है। और इसका एग्जांपल हमें कहाँ पे नर्मदा और तापी रिफ्ट वैली में देखने को मिलता है। एंगुलर क्या होता है ना कि जो इनके जो ट्रिब्यूटरीज होती है ना वो क्या एक एंगल पे आके मिलते हैं, एक्यूट एंगल पे। ओके, पैरेलल हमने देखा था वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट की जो रिवर्स होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं और सी के नज़दीक होती हैं। रेडियल ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? रेडियल ड्रेनेज सिस्टम जब एक स्लोप से जो रिवर जाती है इसको हम सेंट्रीफ्यूगल भी कहते हैं। एनुलर क्या होते हैं? रेडियल ड्रेनेज सिस्टम का जो नेक्स्ट स्टेज होते हैं उसको हम एनुलर कहते हैं। सेंट्रीपिटल क्या होता है? सेंटर जब रिवर सेंटर के पास एक पॉइंट पे आके मिलते हैं तो उसको हम सेंट्रीपिटल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम रिवर के वर्क्स को देखते हैं कि रिवर का क्या क्या वर्क्स होता है। रिवर ना 3 टाइप का वर्क्स करती है, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। और ये जो तीनों वर्क्स होते हैं ना वो एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं होते हैं, मतलब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं बल्कि एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ओके, तो 4 वेज ऑफ हम फ्लूवियल इरोजन के देखते हैं, जिसमें से हम मेनली इसको 2 टाइप्स बोल सकते हैं। 2 टाइप्स मतलब केमिकल इरोजन और मैकेनिकल इरोजन। केमिकल इरोजन में क्या होता है? सॉल्यूशन होता है और जिसको हम कोरेजन भी बोलते हैं। और मैकेनिकल इरोजन में एब्रेशन, एट्रिशन और हाइड्रोलिक एक्शन होता है। तो हम पहले एब्रेशन को देखते हैं। एब्रेशन क्या होता है ना कि जब रिवर फ्लो कर रही है तो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स को भी कैरी करती है, कुछ कोबल्स और पेबल्स को भी कैरी करती है। तो ये जो कोबल्स और पेबल्स हैं और जिस रास्ते से ये जो रिवर फ्लो कर रही है तो उस रास्ते का जो रॉक होता है वो उसको क्या करता है, वो उससे टकरा के उसको स्मॉलर पार्ट में कन्वर्ट करता है, वहाँ पे इरोजन करता है। इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ इरोजन परफॉर्म्ड बाय द रिवर थ्रू इट्स लोड इट्स कैरीज। सेडिमेंट्स ऑफ रिवर एक्ट एज अ टूल्स ऑफ रिवर कोलाइड विथ रॉक्स एंड ब्रेक डाउन। ओके, केमिकल इरोजन फाउंड इन लाइमस्टोन, ये हम देखेंगे जब हम कास्ट टोपोग्राफी पढ़ेंगे। तो केमिकल अभी हम सिर्फ सॉल्यूशन को देखेंगे, ये भी एक टाइप का केमिकल इरोजन ही होता है, ठीक है। और ये मेनली कहाँ पे देखने को मिलता है? कास्ट टोपोग्राफी में। कास्ट टोपोग्राफी क्या होता है ना कि वहाँ पे जो प्राइमरी परमेबिलिटी होती है वो एब्सेंट रहती है। हम इसको डिटेल में देखेंगे किसमें, जब हम कास्ट टोपोग्राफी को पढ़ेंगे। एट्रिशन, एट्रिशन क्या होता है? लोड कैरिड बाय रिवर इज ऑल्सो कोलाइड एमंग देमसेल्व्स एंड फर्दर ब्रेक डाउन। ये जो होता है ना कि मैंने अभी बताया कि रिवर अपने साथ कुछ कोबल्स पेबल्स को भी लेके जाती है, तो वो कोबल्स पेबल्स भी एक दूसरे से तो टकराएंगे। एक दूसरे से जब वो टकराएंगे तो उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको भी ब्रेक डाउन करेंगे, उसको भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज करेंगे, छोटे छोटे सेडिमेंट्स में चेंज करेंगे। तो इस टाइप को जो इरोजन कैपेबिलिटी होती है इसको हम एट्रिशन कहते हैं, ठीक है। और जब वो जो रॉक सिस्टम के जो जिस स्ट्रीम जो कोर्स का जो रॉक सिस्टम है उससे जब वो टकराएंगे और उसको जब वहाँ पे जो इरोजन करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? एब्रेशन। हाइड्रोलिक एक्शन, when the force of water able to break down the rock। इसमें ये हाइड्रोलिक एक्शन क्या होता है ना कि मेनली जो वाटर की वजह से जो ब्रेक डाउन ऑफ रॉक होता है उसको हम हाइड्रोलिक एक्शन। जैसे कि ये जो वाटर है, ये जो स्लोप है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक क्रैक है, तो यहाँ पे जो वाटर का फोर्स पड़ेगा, ठीक है, तो ये इसको फर्दर ब्रेक डाउन करेगा। ओके, तो जब फोर्स पड़ेगा तो उसको जो ब्रेक डाउन होता है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलिक एक्शन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, अब हम ट्रांसपोर्टेशन अभी हमने देखना है इरोजन सिस्टम देख, अब हम ट्रांसपोर्ट। रिवर कैरीज लॉन्ग डिस्टेंस रॉक फ्रैगमेंट सैंड एंड सिल्ट विथ इट्स फ्लो। रिवर जो होती है ना, अभी हमने देखा था कि वो अपने साथ कुछ सैंड, सिल्ट, क्ले को लेके जाती है, ठीक है। तो इसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ओके, रिवर मटेरियल कैरिड बाय रिवर, ये 3 वेज का होता है। जैसे कि सस्पेंडेड लोड, सस्पेंडेड लोड में क्या होता है? मैक्सिमम लोड कैरिड बाय रिवर। ये सस्पेंडेड लोड जो होता है वो स्मॉल पड़ी है माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, माइन्यूट सैंड और सिल्ट होता है जो रिवर के ऊपर फ्लोट करता रहता है और ये मैक्सिमम रहता है, ठीक है। रिवर जब फ्लोट करती है तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम अमाउंट रहता है वो किसका रहता है?
वो सैंड और सिल्ट का ही रहता है, ठीक है। और इसको हम क्या, इस टाइप के जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सस्पेंडेड कहते हैं, वो सस्पेंशन के रूप में जाता है। ट्रैक्शन और बेड लोड, विंड मटेरियल्स आर स्मॉल और बिग रॉक फ्रैगमेंट्स रोल्ड अलोंग द बेड ऑफ द रिवर सिस्टम। इसमें क्या है ना कि जैसे ये रिवर फ्लो कर रही है ना, तो यहाँ पे जो अपने साथ जो कोवल्स और पेबल्स लेके जाएगी रिवर, तो क्या करेगी, ये ऐसे ऐसे रोल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये जो रोलिंग सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, उसको या तो हम साल्टेशन कहते हैं या तो रोलिंग कहते हैं, ओके। सॉल्यूशन लोड, सॉल्यूशन, तो ऐसा नहीं है कि रिवर सिर्फ मैकेनिकल फॉर्म में ही उनका ट्रांसपोर्टेशन करती है। कभी कभी जो बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिवर सिस्टम में डिज़ोल्व हो जाते हैं, वाटर के जो रिवर होता है उसमें डिज़ोल्व होते हैं। तो इस तरह से वो उसका भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। कल हम देखेंगे क्या, डिपोजिशन डन बाय फ्लूवियल चैनल। तो आज हमने देख लिया कि रिवर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिवर। फिर उसके बाद इरोजन भी हमने देखा, 4 तरीके से देखा, एब्रेशन, एट्रिशन, सॉल्यूशन एंड हाइड्रोलिक एक्शन। और उस सॉल्यूशन का सबसे बड़ा रोल हमें कास्ट टोपोग्राफी में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर हमने देखा डिफरेंट पैटर्न ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज सिस्टम, एनुलर ड्रेनेज सिस्टम, रेडियल ड्रेनेज सिस्टम, पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज सिस्टम, ट्रेलिस ड्रेनेज सिस्टम एंड डेंड्रिटिक और पिनेट। उसके बाद हमने देखा कि किस टाइप के रिवर होते हैं, जैसे सुपरइम्पोज ड्रेनेज सिस्टम। सुपरइम्पोज ड्रेनेज सिस्टम जो होती है वो क्या होती है, वो पहले सॉफ्ट रॉक से जब फ्लो करती है और जब वो हार्ड रॉक से भी फ्लो करती है। जब सॉफ्ट रॉक से फ्लो करने का, जब वो हार्ड रॉक से फ्लो करने लगते हैं तो उसका जो पैटर्न होता है, जो स्लोप होता है, वो सेम ही होता है। तो इसको हम सुपरइम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। फिर हमने 6 मेजर एंटीसीडेंट रिवर को देखा, ठीक है। और 2 हमने जो शिवालिक और शिवालिक और मिडिल हिमालय का भी एंटीसीडेंट रिवर देखा। वो कौन सी है, यमुना एंड गंगा। और जो 6 मेजर एंटीसीडेंट रिवर है हिमालयन सिस्टम की, वो क्या है, इंडस, सतलज, कोसी, काली गंडक, घाघरा एंड ब्रह्मपुत्रा। उसके बाद हमने एंटीसीडेंट रिवर को देखा। उसके बाद सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम में और इनसिक्वेंट ड्रेनेज जो स्लोप को फॉलो करते हैं, इनसिक्वेंट रिवर जो स्लोप को फॉलो नहीं करते। और उसका जो एग्जांपल्स होता है, एक तो सुपरइम्पोज्ड होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एंटीसीडेंट रिवर, ओके। फिर हमने देखा स्ट्रीम फ्लो और सीट फ्लो का अंतर देखा। सीट फ्लो जो होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे एक्टिव होता है, वो सबसे ज़्यादा एरिड और सेमी एरिड रीजन में होता है। तो इस तरीके से हमने देखा ड्रेनेज सिस्टम, ओके फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और लेक्चर अच्छा लगेगा तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।